पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच एरिया वॉज नोन एज द पाउडर केज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप में जो है वो पाउडर केज एरिया किस नाम से जाना जाता था, या पाउडर केज एरिया को किस नाम से जानते थे। पाउडर केज कहने का मतलब हो गया बारूद का पीपा कहिए या बारूद का पुल कहिए, बाल्कन रीजन्स को, इसी रीजन्स के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोमन एम्पायर वॉज रूल्ड बाय द एम्पायर ऑफ, ऑटोमन जो एम्पायर था किस देश के रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थर्ड नंबर, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंड, यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, फ्रैंकफर्ट असेंबली जो थी वो कहाँ पर बुलाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है एट द हॉल ऑफ मिरर इन द प्लेस ऑफ वर्साइल्स, वर्साइल्स में जो है यह मीटिंग बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्राउन ऑफ ओक लीफ सिंबलाइज, क्राउन लीफ जो ओक है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, हीरोइज्म को। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर ओलिव ब्रांच भी अगर रहे तो ओलिव ब्रांच जब पूछा जाए तब जो है वो पीस के लिए होगा, अदरवाइज जो है वो ओक लीव्स अगर रहे तब हीरोइज्म जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो किस ट्रीटी के तहत जो है वो फॉर्म हुआ था, तो एक्ट ऑफ यूनियन जो था उस एक्ट ऑफ यूनियन के तहत ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज वुल्फ टोन, वुल्फ टोन जो है वो कौन था, तो वह एक आयरिश व्यक्ति था जो ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट फाइट किया था, ऑप्शन नंबर बी। यह आयरिश कैथोलिक हु रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 द राइट टू वोट वाज गिवन, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो राइट टू वोट किसे दिया गया, तो ऑल प्रॉपर्टी ओइंग मैन, यानी उस देश के सभी नागरिकों को जिनके पास प्रॉपर्टी है, केवल मेल फीमेल को जो है यह राइट्स नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन फंक्शन ऑफ द पर्सियन ज्वेलरीन वाज, ज्वेलरीन जो संस्था थी उसका जो है मुख्य फंक्शन क्या था, काम क्या था, तो एबॉलिश ट्रेड टैरिफ बैरियर, यानी टैरिफ बैरियर्स कहने का मतलब ट्रेड से रिलेटेड जो बिजनेस व्यापार होते हैं उनमें जो बाधाएं आती हैं उनको समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रीटी ऑफ वियना साइन इन 1815, 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई थी उसमें क्या हुआ था, तो ब्राउट द कंजर्वेटिव रिजाइम बैक टू पावर, यानी फ्रांस में पुनः जो है वो कंजर्वेटिव रिजाइम का जो है वो शासन आ गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्गरी एट्रीब्यूट फॉर लिबर्टी, लिबर्टी के लिए जो है वो किस एल्गरी का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है रेड कैप, रेड कैप जो है वो एल्गेरी लिबर्टी के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वीविंग स्केल्स, यानी आंख पर काली पट्टी बांधे हुई औरत जो है वो किस चीज़ को जस्टिफाई करती है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो रिप्रेजेंट करती है जस्टिस को, न्याय प्रणाली को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, यूनाइटेड इटली का जो है वो पहला शासक जो है वो किसे बनाया गया, तो उसका करेक्ट आंसर है विक्टर इमैनुअल टू को जो है वो यूनाइटेड इटली का पहला राजा जो है वो घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13, आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स द नेपोलियनिक कोड, नेपोलियनिक कोड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो फॉर्मुलेटेड कोड फॉर द आर्मी, ये स्टेटमेंट गलत है, बाद बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। जैसे वर्क प्रिविलेजेस को उसने जो है वो समाप्त कर दिया था, लोगों के बीच इक्वलिटी लाए थे, इसके साथ जो है वो फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जितने भी बर्थ प्रिविलेजेस थे उन्हें समाप्त किया था, तो ये सारी सही है। आर्मी के लिए ये कोड बनाया गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट जो है वो आपको 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द मिडिल
क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म वॉक, यानी मिडिल क्लास के जो लोग थे यूरोप में, उनके लिए लिबरलिज्म जो है वो क्या मतलब रखता था या क्या चाहते थे, तो वो सारे चाहते थे इंडिविजुअल्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सबकी स्वतंत्रता चाहते थे और साथ में चाहते थे कि नियम कानून जो है वो सबके लिए एक जैसे हों, एक बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फॉल टू अचीव इट्स गोल, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है वो अपने गोल को अचीव करने में क्यों असफल रहा, तो इसका कारण यह है कि कैसर विलियम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्राउन एंड अपोज द असेंबली, यानी जो जर्मनी में पहली जो है वो पार्लियामेंट का गठन करने के लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसको कैसर विलियम ने रिफ्यूज कर दिया था अध्यक्ष का पोस्ट, और वह जो है वो जो मोनार्कियल लोग थे, मोनार्कियल सपोर्ट में थे, उनके सपोर्ट में जो है जाकर खड़ा हो गया था। तो ये जो है वो, और इसमें डिस्क्रिप्शंस में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हों उनको आपको लिखना ज़रूर है।